बच्चों क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13 पॉइंट रिमेनिंग एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स coins 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 centimeter and 10 centimeter and 3.5 centimeter. Radius of silver coin. Silver coins are equal to dy 2 equal to 1.75 upon 2 सेंटीमीटर और हाइट है h इक्वल टू 2 mm यानी 2/10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0. अच्छा, और जो क्यूबॉइड है डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड उसमें आपकी L है 5.5 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर और H है 3.5 सेंटीमीटर। ATQ नंबर ऑफ कॉइन्स into volume of one coin equal to volume of cuboid. Volume of cuboid. Number of coins नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन। ये सिलेंड्रिकल होगा तो ये पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH और नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू LBH अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल टू देखो L 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है हमारा 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू एच है 2/10 ये देखो इस पॉइंट से ये 10 खत्म कर दिया तो और मैं इसको यहाँ पर 5 इंटू 11 इंटू 3.5 इंटू 10 ये वाला 10 ऊपर पहुंच जाएगा और इस 7 से और ये 2 इंटू 11/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 और इंटू 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल और यहाँ पर 2 है
और इस ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल और इससे ये कट जाएगा, ये कटेगा 0.25 तो ये आ जाएगा हमारा ये 5 और इससे ये 10 खत्म, तो 5 × 35 और यहाँ 25 × 1.75 तो इससे ये 100 और ये 100 ये पॉइंट हटा करके, तो ये हमारा 5 × 5 × 7 × 25, इसको 25 ही बनाए देते हैं, 25 × 7 × 25 और ये 175 × 100 × 100। अच्छा, इससे ये कटेगा 25 और 25 इससे ये कैंसिल और 25 से ये कटेगा 4, तो ये आ जाएगा 4 × 100 = 400, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स जो है हमारे कितने आए 400। तो इसमें हम नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल H = LVH यानी वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड, नंबर ऑफ कॉइन्स LVH अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट कर दी और ये सॉल्व करके ये जो है 400। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, ए सिलेंड्रिकल बकेट बकेट 32 सेंटी क्वेश्चन नंबर 7, a cylindrical bucket 32 centimeter high and with radius of base 18 centimeter. Find the radius and slant height of the heap. Find the radius and slant height of the heap. A cylinder bucket 32 cm high with radius 18 cm filled with sand. This bucket is empty on the ground and conical heap of sand is for. यानी ये सिलेंड्रिकल बकेट है, उसमें जो बालू फिल है उससे हमने बनाई है एक कॉनिकल हीप। तो सबसे पहले सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, radius of cylindrical bucket capital R = 18 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है कैपिटल H = 32 सेंटीमीटर। अब
रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप फाइंड करना है। रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप, ये स्मॉल आर फाइंड करना है, और एक स्लेंट हाइट एल, ये भी हमें फाइंड करना है। और हाइट ऑफ कॉनिकल हीप गिवन है, हाइट ऑफ कॉनिकल हीप यानी ये हमारी स्मॉल एच इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ATQ, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप with sand equal to volume of cylindrical bucket equal to volume of cylindrical bucket filled with sand, यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई अपॉन 3 आर स्क्वायर एच। और आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन पाई अपॉन 3 पाई अपॉन एच। तो पाई से पाई कैंसिल, यानी ये आर इक्वल टू अंडर रूट 3 आर स्क्वायर एच अपॉन पाई एच। पाई तो कट गया, तो ये 3 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 24 इंटू 32 अपॉन एच। एच कितना है हमारा, एच है 24। तो ये देखो 3 से तो ये काटा 8 और 8 से ये कटा 4, तो ये कितना बचा, ये बचेगा हमारा, यानी आर इक्वल टू 18। तो इसके फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 3 3 और फिर 4 के जो है 2 2 2। तो ये आ जाएगा हमारा, यानी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ 2 2 3 3, 2 इंटू 1 अपॉन ये कैंसिल। तो आर की वैल्यू हो गई हमारी 12
सेंटीमीटर। इसके बाद में अब हमारे को निकालना है एल। तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी ये 24 36, ये 36 है आर। तो आर की वैल्यू यहाँ 36। तो ये आएगा एच का तो हुआ 596 प्लस 1296, और इसे हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1872। फिर इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये इसके फैक्टर 2 2 3 3 और इंटू 30, यानी एल की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इंटू 30 की पावर 1/2। तो ये 2 2 3 इंटू 30, यानी ये आएगी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ये देखो आर भी निकल गया और इसका एच एल भी निकल गया। जो फॉर्मूला बहुत आसान है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई 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 अपॉन 3 आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन पाई/3 पाई अपॉन 3 इंटू एच। ये 3 पॉइंट बच गया, वैल्यू रख के सॉल्व करके आर की वैल्यू आ गई 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन ए कैनल कैनल 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing is flowing flowing with a speed 10 kilometer per hour
10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing 8 centimeter of standing with water is needed. Radius of width of solution. Width of canal be equal to 6 centimeter 6 meter or depth of the canal h है हमारा 1.5 1.5 water is flowing with velocity water is flowing with velocity in 30 minutes. ये हो गया हाफ आवर इक्वल टू water is flowing with velocity in 10 kilometer per hour. 10 kilometer per hour. Now length of water column length of water column in 30 minutes 1/2 hours equal to 1/2 into 10 equal to 5 किलोमीटर equal to ये आपका 5 into 1000 मीटर equal to 5000 मीटर. A volume of water flowing in 30 minutes. Volume of water flowing through the canal in 30 minutes equal to LBH.
तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 6 × 1.5 यानी इससे ये हमारा पॉइंट खत्म। और ये 500 × 90 मीटर क्यूब ये हो गया। अच्छा, लेट द एरिया विल बी इरिगेटेड बी x किलोमीटर। लेट द एरिया विल be irrigated be x meter square in half hour तो height of water h equal to 8 centimeter, 8/100 meter। 80 cube। irrigated area into height of water equal to volume of water flowing in canal in 30 minutes। इक्वल टू LBH। ये कितनी होगी LBH। तो यह हमारा ये x इंटू 8/100 इक्वल टू ये 500 इंटू 90। ये पहले ही हमने फाइंड कर लिया है। तो और x इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी इंटू 100/8। यानी ये आएगी 45/8 मीटर स्क्वायर। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 562500 मीटर स्क्वायर। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनल इन 30 मिनट ये हमारा LBH होगा। और एरिया हमने सपोज कर लिया x मीटर स्क्वायर आधा घंटे में। तो हाइट है इसकी गिवन है हमारे को। तो इरिगेटेड एरिया टू हाइट ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन कैनल इन 30 मिनट। ये x इंटू 8/100 इक्वल टू 500 इंटू 90 ये हमने पहले फाइंड कर लिया है। तो इससे हमारा x की वैल्यू आ जाएगी 45,000 इंटू 100/8 और सॉल्व करके ये हमारा आंसर हो गया।
Question number 9. A farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter. How much time will tank be filled? How much time will the tank be filled? A farmer connect a pipe of internal diameter 20 centimeter canal into cylindrical tank her field which is 10 meter in diameter, 2 meter deep. If water flow through the pipe at the rate of 30 km per hour. Let the radius of cylindrical tank ये R equal to 10/2 equal to 5 centimeter मीटर. ठीक है. अच्छा. और हाइट है 2 मीटर. हाइट h इक्वल टू 2 मीटर. और रेडियस ऑफ पाइप r इक्वल टू ये है हमारी 10 सेंटीमीटर. 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. 10/100 इक्वल टू 0.0 ये कट जाएगा 0.1 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप in T hours. Volume of water flow through the pipe in T hours. तो ये हो जाएगा हमारा
यानी वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इक्वल टू पाई पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच इंटू टी। तो पाई आर की वैल्यू हमारी 0.1 का स्क्वायर इंटू एच, एच हमें दे रखी है इसकी, यानी ये जो है हमारे को एच, एच क्या होगा, ये वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, तो ये 300, ये 300 मीटर, 300 मीटर एच। तो एच तो हो गया हमारा 300 इंटू टी, तो ये हमारा पाई इंटू, बल्कि इसको मैं 1/10 ही लिखूंगा यहाँ, 1/10 मीटर, तो ये 1/10, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 3 इंटू टी, तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा 30 पाई टी मीटर की। अब एटी की, एटी की वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप in PRs equal to volume of cylindrical tank। तो ये हमारा, ये कितना है, 30 पाई टी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो हमारा पाई रहेगा, और इसकी आर है हमारी 5 और एच है हमारी 2, एच है हमारी इंटू 2, तो ये आ जाएगा 50 पाई। तो टी इक्वल टू 50 पाई अपॉन 30 पाई, ये पाई से पाई जीरो, ये 5/3 आवर्स, यानी 5/3 इंटू 60 मिनट, तो ये हो गई 20, तो ये आ गई फिर हमारी 100 मिनट्स। ये क्वेश्चन हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन टी आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू टी। इसकी जो मतलब लेंथ है वो हाइट का काम करेगी, 300 किलोमीटर, क्योंकि स्पीड ऑफ वाटर दे रखी है हमारे को। स्पीड ऑफ वाटर है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए जो है हाइट हो गई इसकी 300 मीटर, 3 किलोमीटर। इसको हम पहले 3 किलोमीटर लिख दें, 3 किलोमीटर इक्वल टू 300 मीटर।
तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप इन टी आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल दी 30 पाई टी, और ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर इंटू 2, ये 50 पाई, तो टी की वैल्यू 50 पाई अपॉन 30 पाई, पाई से पाई कैंसिल, और ये हमारा 5/3 आवर्स ये आ गया।